अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम हिंदुस्तान और बॉलीवुड की उन सेलिब्रिटीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने आते ही पहली ही फिल्म से इतना नाम कमाया कि अपने नाम और काम के झंडे गाड़ दिए और उनको लगा कि आने वाले 15-20 साल उनका इतना अरूज रहेगा कि शायद ही कोई उनको कम्पीट कर पाए, क्योंकि एक के बाद एक उनकी सुपरहिट फिल्म मार्केट में आने लगी। लेकिन अचानक उनकी जुबान से कुछ ऐसे अल्फाज निकले कि रातों रात उनका कैरियर तबाह बर्बाद हो गया और वो एकदम से सुपरस्टार से जीरो हो गए। आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे ऐसी ही सेलिब्रिटीज के बारे में। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे मलिका शेरावत की। दोस्तों, बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही 19 साल की उम्र में शादी कर चुकी थी, लेकिन फिल्मों में काम करने के ख्वाब ने इनको चैन नहीं लेने दिया और इन्होंने डाइवोर्स ले ली और मॉडलिंग करना शुरू कर दी। इनके इन फैसलों की वजह से इनकी पूरी फैमिली ने इनसे बॉयकॉट कर दिया। अपनी हाइट और फिगर की वजह से वो एक कामयाब मॉडल तो बन गई, लेकिन फिल्मों में एंट्री मारने के लिए उनको महेश भट्ट की मदद की जरूरत पड़ी और इन्होंने फिल्म मर्डर में इमरान हाशमी के साथ एज अ हीरोइन कास्ट कर लिया। महेश भट्ट ने जब इन्हें फिल्म मर्डर में कास्ट किया तो मर्डर फिल्म बहुत ही कामयाब रही और इसने रातों रात मलिका को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। वो कहते हैं ना, क्या बदनाम होंगे तो नाम ना होगा। लेकिन खैर, इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम किया और वो अगले 8-10 सालों तक काफी पॉपुलर रही और इनकी इस पॉपुलैरिटी की वजह से इनको कई हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने का भी मौका मिला और इसी वजह से 2013 में इनको एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर इनवाइट किया गया। लेकिन वहां जाकर इन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद समझ लीजिए कि इनका पूरे का पूरा कैरियर ही खत्म हो गया और पूरे बॉलीवुड ने इनसे बायकॉट कर दिया और आवाम का तो बस नहीं चल रहा था कि वो वापस आए तो इनके साथ कुछ ऐसा करें कि वो सारी जिंदगी याद रखें। और जो लोग इनके इतने बोल्ड सीन्स और बोल्ड कपड़े पहनने पर भी कभी नाराज नहीं हुए थे, वो भी इनकी एक स्टेटमेंट पर इनके दुश्मन हो गए। जब एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि इंडिया और अमेरिका में क्या फर्क है, तो इन्होंने कहा कि इंडिया में औरतों पर बहुत जुल्म किया जाता है और औरतों का वहां पर बहुत बुरा हाल है और वहां पर औरतों का रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक बहुत ही बैकवर्ड मुल्क है। इस वजह से लोग इनसे नफरत करने लगे कि दूसरे मुल्क में जाकर मलिका ने अपने वतन, अपने देश का नाम बदनाम किया और एक्टर्स भी खुलेआम इनको बुरा भला कहने लगे। They were very callous and I don't agree with her and I think it was upsetting for me as a woman. It was upsetting for me as a girl who comes from India. I think it was extreme representation of our nation. India is moving forward and we see a lot of changes here for the better. And I see like a golden future for India. That's what I see. I can only wish her well, and I feel pity for her for even feeling that way, and I hope she feels better soon because I feel on top of the world in India. We all have responsibilities, and right. I think we should know what we're talking. हमें मलिका शेरावत के साथ कुछ ऐसा ही कर देना चाहिए कि हमें उन्हें इंडिया से ही निकाल देना चाहिए। वो कहती हैं कि हम इतने बैकवर्ड हैं, यहाँ पर औरतों की इज्जत ही नहीं होती है। It's completely shameful what she has said. इस सब हेट के जवाब में मलिका ने ये कहा, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि इंडिया रिग्रेसिव है, डिप्रेसिंग है। आप प्लीज अपना होमवर्क कीजिए। जो औरतों की स्थिति है आज हमारे देश में, वो रिग्रेसिव है, डिप्रेसिंग है। With female feticide, infanticide happening on almost a daily basis, with gang rapes making the headlines of every newspaper, with honor killings, I think it's a very, very regressive state for women. And I stand by it. लेकिन इस तरह जस्टिफिकेशन देने से कोई फायदा ना हुआ क्योंकि अब इनके साथ जो भी काम करेगा उसको भी देश दुश्मन समझा जाएगा। इसलिए अब इनके साथ काम करने से सबने इनकार कर दिया और वो भी दिल बर्दाश्ता होकर आखिरकार अमेरिका शिफ्ट हो गई और आजकल वहीं मॉडलिंग के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करती हैं। नेक्स्ट डे
अमीषा पटेल। दोस्तों, अमीषा पटेल के पेरेंट्स कभी भी इनके एक्ट्रेस बनने के हक में नहीं थे और वो चाहते थे कि ये आला तालीम हासिल करके जॉब करें। लेकिन जब अमीषा ने अमेरिका से तालीम मुकम्मल करने के बाद इंडिया आकर फिल्मों में काम करने का फैसला किया तो इनकी फैमिली ना मानी। लेकिन इन्होंने कहा, प्यार है और गदर की कामयाबी के बाद यही लग रहा था कि अब अमीषा बॉलीवुड की कामयाब तरीन अदाकारा है। लेकिन अभी आगे इनके लिए बहुत मुश्किलात थी। अपनी एक फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट इनको पसंद आ गए और वो इनको डेट करने लगी। लेकिन जब अमीषा की फैमिली को ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर अमीषा ने ये कैरियर चूज कर ही लिया है तो इसी पर फोकस करें। लेकिन अमीषा ने इनकी बात ना ज्यादती की है और मेरी फिल्मों से कमाए हुए पैसे खाकर अब इन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया है और इन्होंने अपने बाप पर 12 करोड़ के फ्रॉड का केस कर दिया। ये केस 10 साल तक चला और इस दौरान इनका विक्रम से भी ब्रेकअप हो गया और इन पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो कोई फिल्म ना कर पाई और कोई इनको फिल्म में ऑफर भी नहीं कर रहा था कि अगर काम के दौरान इनको कोई बात बुरी लग गई तो हम पर केस ना कर दें। और यूं अमीषा की उम्र काफी बढ़ गई और वो केस खत्म होने के बाद भी काम मांगती रही, लेकिन किसी ने इन्हें ओवरेज होने की वजह से कास्ट ना किया। इस एक केस की वजह से इनका पूरे का पूरा कैरियर बर्बाद हो गया और अब वो काफी चिड़चिड़ी हो गई हैं और अपनी ही फिल्में प्रोड्यूस करना चाह रही हैं कि कोई मुझे काम दे या ना दे, मैं खुद ही अपने आप को काम दूंगी और अपना काम करूंगी। Silence! 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 नेक्स्ट है कंगना रनौत। दोस्तों, कंगना वो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एक बहुत ही बैकवर्ड घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई और अपनी स्ट्रांग और रियलिस्टिक एक्टिंग की वजह से लोगों के दिलों में जगह बनाई और लोग इनको बहुत पसंद करते थे। और खास तौर पर क्वीन और तेनू वेड्स मनु के बाद तो लाखों लोग इनके फैंस बन गए। कंगना हमेशा से ही काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और किसी भी बात की परवाह किए बगैर अक्सर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी सामियों को ललकारती रहती थी और इसी वजह से बॉलीवुड वाले इनको ज्यादा पसंद नहीं करते थे और यही कहते थे कि कंगना ना ही बोले तो अच्छा है। लेकिन आवाम को इनकी ये क्वालिटी बहुत पसंद थी, क्योंकि ज्यादातर लोग फिल्मों में रोल्स हासिल करने के लिए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर की बिलावजह की खुशामदें करते रहते थे। लेकिन कंगना अपने टैलेंट के बलबूते पर ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती थी। लेकिन एक दिन इनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की आदत ने इनको ऐसा फंसाया कि इनके अपने ही फैंस इनको मुंह फट और बदतमीज कहने लगे और आवाम में से ज्यादातर लोग इनको हेट करते हैं। पिछले 2 सालों से कंगना बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा तो थी ही, पहले ऋतिक रोशन के साथ अफेयर के हवाले से और फिर इनके ब्रेकअप के बाद इनको बदनाम करने की वजह से और फिर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद बॉलीवुड के मगरमच्छों को बेनकाब करने पर और कभी पॉलिटिशियंस और कभी दूसरों को ट्वीट करके बुरा भला कहना। लेकिन इन तमाम कंट्रोवर्सीज में पब्लिक ने हमेशा कंगना का ही साथ दिया, क्योंकि इन बातों में कहीं ना कहीं कंगना ठीक ही होती थी। लेकिन फिर इनको लगने लगा कि मैं जो मर्जी कह दूं या जो मर्जी करूं, पब्लिक का प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा और इन्होंने आ बैल मुझे मार वाली मिसाल कायम कर दी। हुआ कुछ यूं कि जब इंडिया में सिख किसानों के खिलाफ गवर्नमेंट ने कोई नए रूल्स जारी किए तो मशहूर सिंगर दिलजीत ने किसानों के हक में एक गाना बनाया तो कंगना ने दिलजीत को बहुत बुरा भला कहा और इनको खालिस्तानी और भेड़ की खाल में भेड़िए जैसे अल्फाज भी कहे। इसके बाद पूरा सोशल मीडिया कंगना के इस इंसल्टिंग बिहेवियर की वजह से गुस्से से भड़क गया और लोगों ने हर जगह बॉयकॉट कंगना कहना शुरू कर दिया और इनका ट्विटर अकाउंट भी टर्मिनेट कर दिया और अब इनको कोई भी अपनी फिल्म में कास्ट नहीं करता और यही वजह है कि अब वो अपनी खुद की प्रोड्यूस की हुई फिल्मों में काम करती हैं। दोस्तों, इन सेलिब्रिटीज पर रिसर्च करने के बाद और इनकी जिंदगी के इन वाकयात को देखने और सुनने के बाद ये बात समझ में आती है कि हर कामयाब इंसान यही समझता है और यही सोचता है कि आने वाला वक्त उसके लिए और बहुत सारी कामयाबियां, इज्जत, शोहरत, दौलत लेकर आ रहा है। लेकिन कभी कभार इसी घमंड और इसी गुरूर में वो अपनों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कभी अपने मुल्क के खिलाफ और कभी अपने रिश्तों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन उससे मिलता उनको सिर्फ जिल्लत के सिवा कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जब इंसान को इज्जत और शोहरत मिल रही हो
तो उसको संभालने के लिए उसको सिर्फ सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है। लेकिन कभी कभार इंसान ये समझता है कि मैं जो कुछ भी करूं, जो कुछ भी बोलूं, मेरे चाहने वाले हमेशा मेरे साथ ही होंगे, और इसी घमंड और इसी गुरूर में वो अपना चमकता हंसता खेलता कैरियर सब बर्बाद कर देता है। इसमें हमें सोचना चाहिए कि जब इंसान किसी भी कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ रहा हो